हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। फर्स्ट दे रखा है इसमें, ब्रिटिशों के द्वारा देश का आर्थिक शोषण किया गया था ना भाई। देखो, जमींदार भी शोषित हैं, ठीक है, किसान हो, जमींदार हो, दस्तकार हो, हस्तशिल्प हो, सबके सब आर्थिक हित सबके गड़बड़ा रहे थे। फिर सैनिक हो, देखो सैनिकों को तो वेतन कम मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से जो ब्रिटिश सैनिक है ना, उनको भी पैसा हमारे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, जमींदार हैं, जमींदारों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा दाम लिए जा रहे हैं ज़मीन के, तो जमींदार फिर क्या करता, फिर किसानों से ज़्यादा लगान लेता। तो इस तरीके से साइकिल तो घूम ही रहा है ना आर्थिक शोषण का, ठीक है। ऐसे किसान भी हैं, फिर दस्तकार और हस्तशिल्प, ये कैसे भाई। देखो, राजा महाराजा जब नष्ट होंगे ना, जब राज दरबार नहीं बचेगा, तो राज दरबार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, लाइक देखो कहीं पर कालीन बिछी हुई है, कहीं पर जैसे मतलब अच्छी अच्छी कारीगरी के सामान जाते थे। तो जब ये ही जाने बंद हो जाएंगे, तो फिर जब राजा महाराजा नहीं बचेंगे, तो फिर इनका क्या काम रह जाएगा। तो दस्तकार और हस्तशिल्प भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था। और दूसरा पॉइंट एक मैंने कपास वाला भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ से कपास लेके जा रहे हैं और अपनी औद्योगिक क्रांति उन्होंने स्टार्ट कर दी है। वहाँ पर मशीनों से कपड़ा बनता है अब, तो यहाँ से कपास ले गए, वहाँ से कपड़ा बना के यहाँ से मान लो 1 रुपये का कपास लेके गए हैं, वहाँ से 30 रुपये का कपड़ा आकर के बेच रहे हैं। तो हमें नुकसान हो रहा है ना भाई, हमारी चीज़ लेके जा रहे हो और हमें वापस मतलब दुगने तिगने दामों में बेच भी रहे हो, ठीक है। तो आर्थिक शोषण तो हो रहा था हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट ठीक है। अच्छा, सेकंड, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था भाई। ऊपरी स्तर हो या फिर निचला स्तर हो, दोनों स्तर पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। ये पॉइंट भी सही है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि डलहौजी ने कैसे कुप्रशासन का आरोप लगाया अवध के ऊपर और फिर उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। याद है ना, देखो कई क्वेश्चन में आगे भी आपको डिस्कस किया है मैंने, और लास्ट भी डिस्कस किया है। देखो पिछली, चाहे आप क्लास में चले जाओ तब भी डिस्कस किया। 2-3 क्वेश्चन तो शायद पिछली 2 वीडियो में भी होंगे जिनमें अवध के बारे में बताया होगा। अवध के बिना तो बात ही नहीं होती है 1857 की। और नेक्स्ट भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा अवध का। अवध में कौन है, नवाब वाजिद अली शाह जी हैं, ठीक है। कुप्रशासन का आरोप लगा करके उनको हटा दिया गद्दी से, और फिर उनका तो बेटा भी था, तभी तो गोद प्रथा के तहत उनको नहीं हटा पाए, उनके ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया। लेकिन अवध को हटाने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा मेन रीज़न तो यही था, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खेती हो रही थी, ठीक है ना, और अमीर थे, तो वहाँ का भी धन लूटना था किसानों, इनको, अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। धार्मिक कारणों के बारे में बात की गई है, उस पर कुछ टिप्पणी की गई है, उनको देखना है ठीक है या नहीं है। पहला है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया गया था ना भाई। देखो, ईसाइयों का काम ही था, देखो ब्रिटिश कौन थे, ईसाई थे, और ये ईसाई धर्म का प्रचार करने का पूरी से पूरी कोशिश कर रहे थे। वैसे भी वो दौर तो है ही थोड़ा धर्म के मामले में ऐसे, उनको अपना पता नहीं, सबको अपना धर्म फैलाने में इतना मज़ा क्यों आ रहा था उस टाइम पे। तो ईसाई धर्म को का प्रसार करने के लिए इन्होंने एक कानून भी लेके आए थे। ये देखो बताया था, उत्तराधिकार वाला, है ना, बताया मैंने क्लास में, ठीक है। सैनिकों को भी प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। तो ये कर रहे थे, और हिंदू और इस्लाम दोनों को ही बोलते थे कि भाई ईसाई धर्म में आ जाओ, ठीक है, ये अच्छा धर्म है। सेकंड आता है, मंदिर और मस्जिद की ज़मीनों पर कर लगाया भाई इन्होंने। वैसे एक आध बार मुस्लिम शासकों ने भी लगाया था पहले मंदिरों पर, बट उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जितना अंग्रेजों ने परेशान किया है, ठीक है। तो देखो, ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये बात भी सही है, और मंदिर मस्जिदों पर टैक्स लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, मैंने बताया था। देखो, एक तो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। अच्छा, और सेकंड, सती प्रथा का विरोध। ये 2 कानून जब लेके आए थे ना ब्रिटिश, वैसे लेके तो ये अच्छे ही कानून आई है। देखो, कोई भी अगर विधवा हो जाती है तो उसकी दोबारा शादी कर दी जाती थी, ठीक है, जो भी उसे करना चाहता था। बट भारतीयों को ये अपने धर्म में हस्तक्षेप लगा, उनको ये कानून अच्छा नहीं लगा। सेकंड, सती प्रथा का विरोध। अगर कोई भी ज़बरदस्ती किसी को सती करवाता था या कोई भी करवाते थे लोग मिल करके, है ना, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये बात भी भारतीयों को समझ नहीं आई कि अरे
हमारी औरतें हैं, हमारी औरतें सती होंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। देखो पॉइंट तो ये अंग्रेजों के ठीक थे यहाँ पर, तो इन्होंने अच्छा काम किया है, बट भारतीयों का धर्म तो हमेशा ही आ जाता है कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है। तो ये दोनों कानून लेके आए। तो बात क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, जी हाँ बनाए गए थे। और ये दोनों कानून पता है किसके कहने पर बनाए थे, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताऊंगी मैं, आगे हम इन कानूनों के बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे ना तो और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में आप इतना ही समझ लो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा तीनों सही है, ठीक है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 1857 के विद्रोह नेतृत्व करता है को सूची 2 क्षेत्र से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखो ये वही क्वेश्चन है, बस एक बार ना थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। ये मान लो कि आपके क्वेश्चन आंसर की रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था ना, अजीमुल्ला खां, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। अजीमुल्ला खां देखो कहाँ पर थे ये, फतेहपुर में, ठीक है ना। चिन्हट का विद्रोह याद आपको, याद करो आप, ठीक है। चिन्हट का विद्रोह है, वैसे तो है लखनऊ फतेहपुर में, ठीक है। मौलवी अहमद शाह ये हैं फैजाबाद में, ठीक है। और बेगम हजरत महल ये तो अवध में है ही, पता है आपको। लियाकत अली जी इलाहाबाद में है, ठीक है। बताया था ना, अंग्रेज इनके नाम से थर-थर कांपते थे। और फिर इनको बाद में इनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर के इनको जो है उम्र कैद की सजा दी गई थी, ना कि फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। मांडले जेल में भेज दिया गया था इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, सबको पता है मेरठ से प्रारंभ हुई, कई बार बता चुकी हूँ मेरठ से, है ना। 9 मई की तारीख को याद करो आप, कई बार मतलब मेरठ से फिर वो सैनिक दिल्ली जाते हैं 10 मई को, है ना, 10 मई 1857 को। देखो ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 1990 और 1994 में, ठीक है। थर्ड, और ऐसा मत समझना कि पीसीएस में आया हुआ है तो एसएससी में नहीं आएगा, देखो बिल्कुल फैक्ट है, सीधा उठाया हुआ है। आजकल तो अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं एसएससी वाले भी, तभी तो हवा नहीं लगती आप लोगों को क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो देखो डिटेल में कुछ नहीं है ऐसा, और यूपीएससी अब ऐसे नहीं पूछता, ना ही पीसीएस ऐसे पूछता है, ठीक है। अब आजकल उनका ट्रेंड चेंज हो गया और एसएससी वालों का भी ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन इस 1857 के विद्रोह का प्रतीक था, बता चुकी हूँ क्या था, कमल और रोटी, याद है ना, लाल गुलाब का फूल, लाल कमल, ठीक है, और रोटी, इन दोनों के माध्यम से आप मेरी शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास देखना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1857 के विप्लव के नायक, विप्लव मतलब होता है विद्रोह, ठीक है, और उनके कार्य क्षेत्र। फिर से वही पूछ रहे हैं, देखो मैंने बोला था, मैंने कई बार बताया, एक दिन एक लेक्चर ना इसी पे ही है कि कौन सा विद्रोह कहाँ पर हुआ और कौन उसका नेता था और किसने ये विद्रोह दबाया। मैंने बोला भी था तब कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और देखो क्वेश्चन ना वहीं से ही उठ के आ रहे हैं, एसएससी वाले हो, बैंकिंग वाले हो, पीसीएस वाले हो, यूपीएससी वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो बख्त खां कई बार बता चुकी हूँ, बख्त खां कहाँ पर थे, नाम मात्र के बादशाह के पास बैठे हुए हैं ये दिल्ली में, ठीक है ना। बहादुर शाह द्वितीय नाम मात्र के थे, मुगल सम्राट भी नाम मात्र के ही मान लो उनको, और ठीक है ना, विद्रोह के नेता भी नाम मात्र के थे, ठीक है। तो बख्त खां, ठीक है। अच्छा कुंवर सिंह याद है ना, बिहार, जगदीशपुर, आरा, याद आया ना, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, आरा में। और फिर नाना साहब कानपुर में, ये भी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला जी जो बचे हैं, मौलवी अहमदुल्ला जी अवध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ये आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से थी, बताया था 75,000 सैनिक थे। तभी तो बेगम जब रुष्ट हुई तो जब नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया तो सेना में विद्रोह नहीं फैल गया था, क्योंकि उनको लगा कि जब हमारे नवाब को हटा दिया, और वो उनका फेवरेट था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कि हर घर से एक सैनिक था अवध में, हर घर से, ठीक है। इसलिए भी तो ब्रिटिश वहाँ पर अधिकार जताना चाह रहे थे, क्योंकि फिर सेना भी उनके कंट्रोल में होती, समझ गए आप। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, लगभग 75,000 है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपने आप से नहीं बोल रही मैं, ठीक है। ये यूपी के लोअर सबॉर्डिनेट में आया हुआ है प्री 2015 में, ठीक है। और आप लोगों के एसएससी में भी आ सकता है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम
रामचंद्र पांडुरंग था। देखो जब मैं बता रही थी ना तात्या टोपे के बारे में, याद करना, रानी लक्ष्मीबाई के साथ जब ये गए तब मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बनता है कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, या फिर रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का। ठीक है, देखो आप बस मेरी क्लास को ना अच्छे से कर लो, सच्ची बता रही हूँ, बुक उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लगभग, जहाँ तक मैं देख रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ लोगे, बट इतना और कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं। ठीक है, आप बुक्स भी एक बार रिवाइज करना, 2-3 बार क्लास कर लो और फिर बुक्स उठा लो, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला, और जीएस से डरना सब भाग जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो बताया था मैंने, और ये देखो कितनी बार आया हुआ है, अब क्या कहाँ कहाँ बताऊँ मैं, एलडीए में, यूपीएससी में, यूपीयूडीए में, ठीक है, 2011 में। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया जी ने की थी। पता है आपको, रानी लक्ष्मीबाई जी गई थी मदद मांगने के लिए, ग्वालियर के सिंधिया के पास गई थी। ये तात्या टोपे जी गए, बताया था मैंने आपको। देखो तात्या टोपे जी जब नाना साहब जी हार जाते हैं और नेपाल चले गए थे, तो तात्या टोपे कहाँ पहुँचे हैं, फिर रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं आप विद्रोह करो ना, बैठी क्यों आराम से। तो रानी लक्ष्मीबाई के मन में भी ये बात आ जाती है, चलो ठीक है मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठूंगी। पहले वो मना रही थी ब्रिटिश अधिकारियों को, बार बार मिन्नतें कर रही थी, बट वो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं हम तो तुम्हारा राज्य हड़प के रहेंगे। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ठीक है, तो फिर वो मदद मांगने गई ग्वालियर के सिंधिया से, बट ग्वालियर के सिंधिया ने ये इन्फॉर्मेशन जाके ब्रिटिश अधिकारियों को दे दी कि जो झांसी की रानी है वो जो है विद्रोह करने वाली है। तो ये काफ़ी होते और ये सरेंडर कर चुके थे उनके सामने। ठीक है, तो किसने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। मैं आपको थोड़ी स्टोरी इसलिए बताती हूँ कि आपको ना स्टोरी के माध्यम से आंसर याद रहे, ये मत बोलना कि हर क्वेश्चन में उठा के ले आती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, अब कंप्लीट करना है, देखो सेंटेंस, 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ठीक है, ओके, और 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। देखो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने मतलब किनारा करके बैठे थे, कन्नी काट रखी थी, ना तो वो अंग्रेजों के साथ थे और ना ही वो भारतीयों के साथ थे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह ने तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रल होना। ठीक है ना मतलब उस पक्ष का साथ दो ना दूसरे पक्ष का साथ दो। ठीक है, तो तटस्थ थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बताया था ना आपको, देखो लास्ट क्लास में भी बताया आपको मैंने। ठीक है ना, मैंने कहा इनका नाम पूछेंगे। ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, अच्छा ये देखो, ये शायद मैं आपको बताना भूल गई, उस टाइम पाल्मस्टन, ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आपको याद रखना है कि जब हमारे यहाँ पर विद्रोह हो रहा था तो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, और ब्रिटेन ही तो शासन कर रहा है हमारे ऊपर, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, क्योंकि वही तो कुछ ना कुछ फरमान जारी करेंगे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम था पाल्मस्टन। ठीक है, और फिर इसी से एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि पहले वायसराय कौन थे? देखो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद वायसराय का पद बन जाता है ना गवर्नर जनरल का, तो फिर कौन बनेंगे? यही बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग ही पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी? नहीं भाई, एकता तो बहुत थी उस टाइम पे, ये बात तो बाद में आई है। सांप्रदायिकता के खेल तो अंग्रेजों ने बाद में खेला है ना, फूट डालो और राज करो, ये तो बाद में आया है। उस टाइम मतलब उस टाइम ना वो इनको आपस में भिड़ा नहीं सके थे, हाँ थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया था, बट लेकिन हिंदू मुस्लिमों को नहीं भिड़ाया था उस टाइम। याद करो आप, सिखों को और मद्रास को एक साइड लेके बैठ गए थे और सिखों को बोला था कि अगर फिर से मुगल सम्राट का दौर वापस आ गया ना तो एक एक सिख का वध कर देंगे, और ये बात उन्होंने एक झूठा फरमान, एक झूठी अफवाह फैला दी। ठीक है ना, बहादुर शाह के नाम से ना झूठी लेटर लिख के भेज दिया कि जैसे ही हमारा शासन आता है एक एक सिख का गला काट दो। ये क्यों? ये चालाकी थी ब्रिटिश अधिकारियों की। क्यों थी? ताकि सिख सैनिक, तब सिख आपको पता है आज भी देखो कितने उग्र होते हैं ये लोग। मैं सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। और उसके बाद मतलब अगर ये इनके साथ आ जाते तो फिर युद्ध में आपको पता ही है ना क्या होना था। तो इसीलिए इनको अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने झूठी अफवाह फैलाई थी। तो चलिए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जब मैंने रिजल्ट और ये असफल क्यों रही, तब मैंने आपको बताया था कि मतलब कोई एक नेता नहीं था। ठीक है ना, कोई एक नेता नहीं था, और मतलब और एक योजना नहीं थी, बस इतनी योजना थी कि हाँ 31 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले विद्रोह स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र।
हाँ बताया था ना, साउथ इससे बिल्कुल इतना मतलब वो नहीं था इससे कांटेक्ट में, सिर्फ उत्तर भारत में फैला था। और जैसे पंजाब है, पंजाब में भी ज़्यादा नहीं फैला था, ठीक है। और मतलब साउथ वाले तो थे ही वो, मतलब थोड़ा ना कम प्रभाव था इसका, थोड़ा उत्तर में ही थे ज़्यादातर तो विद्रोही, ठीक है। तो ये कारण तो था। बट जमींदारों की सहभागिता, हाँ जमींदार नहीं भाई, जमींदार तो लड़ रहे हैं ना, याद करो आप, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, जमींदार, किसान, हस्तशिल्प, दस्तकार, ये सब तो इनके खिलाफ हैं। अच्छा, तो इसका अच्छा आंसर क्या होगा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? अच्छा, हम तो इसको बोल रहे हैं, देखो कोई तो आकर के बोलेगा ये 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखो ये इससे इसको इज्जत मिल रही है थोड़ी, है ना, हमारे विद्रोहियों को इज्जत मिल रही है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। बट यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज जो है? षड्यंत्र का। और षड्यंत्र कौन बोलेंगे भाई? ऑब्वियसली ब्रिटेन वाले बोलेंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो ये षड्यंत्र ही है, उनके लिए तो विद्रोह ही है। हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम है, हमें लग रहा है कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। बट उनको तो लग रहा है अरे इन्होंने तो विद्रोह कर दिया है, ठीक है, षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। तो अंग्रेजों ने बोला है, तो अंग्रेजों में कौन थे? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार आता है। मतलब षड्यंत्र किसने बोला 1857 के विद्रोह को? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? देखो मैंने बोला था ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो अब हमारे इस विद्रोह को क्या मिल रही है? इज्जत मिल रही है थोड़ी। और इज्जत कौन देगा? भारतीय देगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो भारतीय नाम देखो यहाँ पर, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला कि 1857 का संग्राम था जो वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है ना, ऐसा वैसा विद्रोह नहीं था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और उसमें प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे जी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? कई बार बोल चुकी हूँ कि रिजल्ट में क्या आई थी? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आई थी। अब क्राउन का शासन हो गया है, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा जारी होती है। चलिए देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये तो था ना भाई, यही तो मेन मोटिव था उनका, क्योंकि उनको पता चला कि जैसे ही हमने राजा महाराजाओं को नाराज़ किया, जैसे कि आप लगा लो नाना साहब जी को नाराज़ किया, रानी लक्ष्मीबाई को नाराज़ किया, ठीक है, उधर से आप उसको लगा लो, हाँ, बहादुर शाह को नाराज़ किया, तो सब के सब ना मतलब। और यहाँ पर देखो नवाब वाजिद अली शाह, मेन तो वो हैं भाई, उनको कैसे भूल जाते हैं हम। तो जैसे ही राजा महाराजाओं को नाराज किया है ना, तो विद्रोह के नेता बन बैठे वो, और सैनिक उनके साथ हो गए, जमींदार भी उनके साथ हो गए लड़ने के लिए, किसान भी उनके साथ हो गए लड़ने के लिए, ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा अगर हमें यहाँ पर शासन करना है लंबे टाइम तक, तो हमें इनसे तो मित्रता बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। इनको ना धीरे धीरे देखेंगे। तो क्या इनको जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का विचार परित्याग कर दिया, है ना। जैसे गोद लेने की प्रथा से तो सबके सब नाराज थे ये, तो अब इन्होंने बोला कि अरे आप लोग चाहे अडोप्ट करो बच्चा, चाहे ना करो, चाहे खुद का बच्चा, हम आपके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे, आप अपना शासन कीजिए निश्चिंत होकर के, ठीक है। तो अब ये विद्रोह नहीं करेंगे तो अंग्रेज भागेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बोला था मैंने, रिजल्ट में सबसे पहले आता ही ये है कि ब्रिटिश कंपनी का शासन खत्म कर दिया और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है अब, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 भी सही है। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निगमन। अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन ही खत्म कर दिया, अब तो डायरेक्ट क्राउन का शासन आ चुका है, महारानी विक्टोरिया का शासन आ चुका है। तो पॉइंट नंबर 3 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? देखो तात्कालिक कारण तो यही था ना 1857 के विद्रोह का, बताया था। पहले कौन सी राइफल यूज होती थी? ब्राउन ब्रेंस राइफल यूज होती थी। अब कौन सी आ गई? एनफील्ड राइफल आ गई। एनफील्ड राइफल में क्या लगा हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था, फिर कारतूसों में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये कब आई? दिसंबर 1856 में, तभी तो 1857 में विद्रोह हो गया। ऑब्वियसली 1857 से पहले ही आई होगी, तो दिसंबर 1856 में आई थी, डेट याद रखना आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मतलब मंगल पांडे जी कहाँ पर विद्रोह किया था मंगल पांडे जी ना? कितनी बार बताया है, बैरकपुर में, है ना। अब आपको याद हो गया होगा, मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था?
देखो बहादुर शाह जी बैठे हैं, मुगल सम्राट हैं, नाम मात्र के मुगल सम्राट हैं। तो अब इनके नाम पर शासन कर कौन रहा है, वास्तविक शासन कौन कर रहा है, बख्त खान जी ना। तो अब इसको कुछ ना कुछ उपाधि तो देंगे ना, ये इसका अपना मतलब ये दिखाने के लिए मेरा जायज उत्तराधिकारी है, मतलब काम कर रहा है उत्तराधिकारी इन द सेंस आपको समझाने के लिए बोल दिया है ना। वैसे तो इनके राजकुमार हैं। तो इसको क्या उपाधि दी है, साहब ए आलम बहादुर। ठीक है, अच्छा ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। क्या ये बात सही है? नहीं जी, हम तो इसको स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। विद्रोह तो अंग्रेजों ने बोला है। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है। अरे उल्टा बोल दिया भाई, वो लोग इसको विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। हाँ ये बात सच है, क्योंकि अब क्या हुआ, अब कंपनी का शासन खत्म हो गया और अब ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया, महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया, क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, तो ये बात सच है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। ना जी, हम प्रशासनिक तंत्र को नहीं सुधार रहे थे, हम तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा रहे थे। ठीक है, ये विद्रोह हुआ किस लिए था, अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा के लिए भगाने के लिए हुआ था। प्रशासन क्यों सुधारेंगे हम, और प्रशासन में तो है ही नहीं, प्रशासन सुधारे तो अंग्रेज सुधारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। अच्छा, पहली घटना की बात पूछी है इन्होंने। देखो, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व तो संभालना, ये तो बाद में हुआ है। कानपुर में तो बाद में हुआ। सबसे पहले देखो, आप याद करो, आप सबसे पहले दिल्ली में ही होगा ना भाई। देखो 9 मई को जब ताने सुने उन सैनिकों ने, ठीक है, मेरठ की गलियों में, तो वो कहाँ पहुँच गए विद्रोह के लिए, दिल्ली पहुँचते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर होता है, दिल्ली में। बेगम हजरत महल भी बाद में करती हैं। ठीक है, डेट भी मैंने आपको बताई हुई है, इनको आप क्लास में जाके देखना मेरी। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना, ये सबसे पहली घटना थी। तभी तो बल मिलता है आंदोलन को, तभी तो विद्रोह को बल मिलता है। जब लगता है कि दिल्ली क्या थी उस टाइम पर, बहादुर शाह द्वितीय बैठे हैं, हमारे मुगल सम्राट जी बैठे हैं, जब फिर उनको विद्रोह का नेता, उन्हीं के नाम पे तो फरमान जारी किया जाता है कि अब मुगल सम्राट जी ने अंग्रेजों को बाहर से निकालने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली घटना क्या है, सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। झांसी की रानी भी बाद में लड़ती है, कानपुर में विद्रोह भी बाद में होता है, और बेगम हजरत महल भी बाद में लड़ती है। ठीक है, उनको बल मिलता है कि अच्छा दिल्ली बहादुर शाह का शासन वापस आ गया, अच्छा सैनिक अब लड़ रहे हैं, तब जाके इनको हिम्मत मिलती है। अदरवाइज ये बैठे थे अंग्रेजों की बात मानने हुए सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित में केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। देखो, विद्रोह भी सबसे पहले वहीं हुआ है। वैसे तो बैरकपुर में हुआ है ना, मतलब मंगल पांडे जो शुरुआत तो वहाँ से हो गई थी। ठीक है, बट मान्यता दिल्ली आके मिली है। और देखो, सबसे पहले दबाया निकोलसन और हडसन, याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दिल्ली में सबसे पहले दबा दिया, क्योंकि दिल्ली से ही तो जान बनती है आंदोलन में, और अगर दिल्ली में तुम कमर तोड़ दोगे ना आंदोलन की, तो सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है, ये बात आज भी देख लो, अगर किसी को भी कोई मूवमेंट करना होता है, कोई मांग मनवानी होती है, तो हड़ताल करने बैठ जाता है। अभी किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, तो सब के सब दिल्ली क्यों आते हैं भाई, दिल्ली राजधानी है। ठीक है ना, तो वहीं तो जाया जाएगा जहाँ पर हमारा शासक, जहाँ पर हमारा सम्राट, जहाँ हमारी सरकार बैठी होगी। अब प्रधानमंत्री के पास आते हैं। ठीक है, तो चलो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो, जन्म तो इनका वाराणसी में हुआ है, और इनका नाम था उस टाइम पे मन्नूबाई। ठीक है, शादी इनकी ग्वालियर के राजा के साथ हुई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाना साहब का कमांडर इन चीफ, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, बताया है मैंने आपको। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। बोला मैंने कि कानपुर में नाना साहब जी के साथ लड़े हैं, फिर नाना साहब जी हार जाते हैं, कानपुर हार जाता है, सरेंडर कर देता है। तो उसके बाद कैंपवेल हराता है ना, याद करो, कानपुर के विद्रोह को कौन दबाता है, कैंपवेल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर तात्या टोपे जी कहाँ पर जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के पास जाते हैं, है ना, कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो इनके नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ओ माय गॉड, देखो ये तात्या टोपे जी के साथ हुआ था, पता है आपको, तात्या टोपे जी के साथ हुआ था। वैसे तो पकड़े नहीं गए। देखो, पहले नाना साहब जी के साथ लड़े कानपुर में, नाना साहब जी कहाँ पर चले गए, हारने के बाद नेपाल चले गए। ठीक है, दूसरा फिर ये जाते रानी लक्ष्मीबाई के बाद, रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं, ये फिर भी जिंदा बच जाते हैं। बट इन्हीं का एक रिश्तेदार था, वो अंग्रेजों को इनकी इन्फॉर्मेशन दे देता है।
ठीक है ना, और फिर इनको बंदी बना करके मार दिया जाता है, ठीक है, तात्या टोपे जी को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये, क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इनके कहने का मतलब है कि जो तुम लोगों ने बोला कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, वो ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इस ना तो प्रथम का मतलब है कि इससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए हैं, तो हुए तो छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोह हुए थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ना ही राष्ट्रीय। राष्ट्रीय चीज कब होती है, जब पूरा एक राष्ट्र उस चीज में शामिल हो, मतलब सब का सब, लेकिन सब तो इसमें शामिल थे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, पंजाब में बहुत कम था, कुछ एरिया में ज़्यादा एक्टिव था, कुछ में थोड़ा सा कम था, तो ठीक है, इसलिए इसको राष्ट्रीय नहीं बोला गया है। और दूसरी बात, सब अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी अपने हित के लिए लड़ रही हैं, नाना साहब जी अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है अवध में बेगम जी अपने लिए लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ही था कि सब के सब एक हित के लिए लड़ रहे हैं, एक हित के लिए तो नहीं लड़ रहे। हाँ, वो हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में उद्देश्य सबका यही था कि अंग्रेजों को बाहर निकाल दो, ठीक है। अच्छा, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात बोली है, ये कथन किसने बोला, बड़ा ही फेमस है ये बोला है R.C. मजूमदार ने, भारतीय लेखक है R.C. मजूमदार जी ने ये बात बोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब साहब। आप देखो मिर्जा गालिब के कितने शेर और शायरी कितने फेमस है, आजकल हर कोई उनका नाम लेता है, तो इन्होंने 1857 का विद्रोह देखा है, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया 1857 के विद्रोह के ऊपर, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है, इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है, टॉपिक को भी अच्छे से समझ लिया है। तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, तो इसको आज यहीं एंड करते हैं। गुड लक, गुड स्टडी, हैव अ नाइस डे।